वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग जो है बीपीएससी का पार्ट 2 बनाते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसका पार्ट 2 बनाएंगे। आज हमने जो है बीपीएससी से रिलेटेड जो है पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। हमारे चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है पार्ट 2 बना रहे हैं और इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में इस साल आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन को मैंने इसमें सेलेक्ट किया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जैसे एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जामिनेशन में और एसआई के एग्जामिनेशन में, तो ये सारे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हुए देखा गया है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए। और जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको बार बार 2 बार 3 बार देखिए। ज़्यादातर लोगों देख रहे हैं कि वो पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो कम से कम 2 से 3 बार देखिए आप इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए इस लेक्चर को। तो पहला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। जो पागल पंथ है इसकी स्थापना जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसमें जो है पागल पंथ की स्थापना जो की थी वो करम शाह ने की थी। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी, करम शाह। फराजी कौन थे। फराजी जो थे ये हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। तो देखिए कितना जो है मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है प्री के लिए कम से कम फैक्ट याद करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे। फराजी कौन थे, तो ये थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, इसमें 4 ऑप्शन था, इसी तरह 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। 4 ऑप्शन है, पश्चिम भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो 1822-29, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोशी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। जो बघेरा विद्रोह है वो कहाँ हुआ, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो ये हुआ था बघेरा विद्रोह बड़ौदा में 1819 से लेकर 20 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो ये मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है 1835, 1867, 1878, 1908। तो ये जो है 4 साल में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। बाकी ये जो है बी, सी और डी जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर या और भी है, जैसे कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो उपयुक्त सभी, तो इसमें होगा सही ऑप्शन ये है आपका कि 20वीं सदी में के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन प्रक्रिया जो है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में। तो इन लेखों का लेखक कौन थे। तो इनका जो लेखक थे ये थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी, फेमस है ये नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो किसकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था इनके फादर जो है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था और इनका जो विषय था वो था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का किस तरह का संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए, ये नेहरू रिपोर्ट में चर्चा किया गया था। तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है।
कैथरीन मेयो और एल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम्स डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इन चारों के बीच में जो आम रिश्ता था कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की हालत थी, जो स्थिति थी, उस पर टिप्पणी लिखने वाले थे कैथरीन मेयो, एल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्वी थे। और निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा? ये जो है पंक्ति है, जो फेमस पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये आप लोग जानते हैं कि कौन लिखे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना के लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला बिस्मिल था, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था कि हमको पूर्ण फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए? ये जो है उठाए थे मौलाना हसरत मोहिनी। मौलाना हसरत मोहिनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में पहली बार की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचाने। तो इसमें सबसे करीबी वर्ष पहचानना है। तो ये था करीबी वर्ष 1925 से 25, ये करीबी वर्ष था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। नेक्स्ट चलते, स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था। तो ये कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1930 के दशक में किया था। 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की बात की थी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें जो है डाइस में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराए दरों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो किस ईस्वी में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराए दरों का अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो ये 1800 यहाँ पर क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार के किराए पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। जो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि मतलब वहाँ एक बिहार में एक मान्यता था 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान कि जो गांधी जी थे उनकी जीत होगी, क्योंकि वो मानते थे वहाँ के लोग कि गांधी जी जो थे एक धर्म के प्रतीक थे, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। इसलिए वहाँ के लोगों की, बिहार के लोगों की एक प्रचलित मान्यता थी कि गांधी जी निश्चित रूप से इस आंदोलन में जीतेंगे। आगे है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये दिया हुआ है। फर्स्ट स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग जानते हैं कि स्वामी जो सहजानंद थे ये बिहार से के किसान के नेता थे। तो इसमें केवल दूसरा सही होगा, स्वामी सहजानंद ये थे किसान के नेता। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांस्कृत्यायन जो है किस क्षेत्र के थे जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे बिहार का छपरा जिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है कथन दिया हुआ है, तो इस कथन को आप पढ़िएगा। तो इसमें जो है कथन जो सही है ये है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तब पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने क्या किया था? अंग्रेजों का मदद किया था। तो ये कथन सही है, 1857 में ऐसा किया गया था, और बाकी ये सारा कथन जो है गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये जो डाला था, इसने डाला था पीर मोहम्मद मुनीश ने। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जो है
चंपारण के किसानों के स्थिति पर प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद मुनीश ने। बाकी राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा, ये सब इन्होंने नहीं लिखा था। ये पीर मोहम्मद मुनीश ने किया था। लौंग पौधे जो के निम्नलिखित में से कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? जो लौंग होता है, आप खाते भी हैं लौंग खाने के लिए, तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन जो है संबंधित है कर्क रोग से। इसमें है तपेदिक से, पीलिया से, ये सब आंत्र ज्वर से, ये नहीं है, कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये सोडियम नहीं होगा, ये पोटासियम जो है सबसे, केलियम इसको बोला जाता है, के से डिनोट किया जाता है। ये सबसे क्रियाशील धातु है पोटासियम। नेक्स्ट चलते हैं कि डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया? तो ये डीएनए जो बनाया था अंतपात्र में, ये ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतपात्र में बनाया था। ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का ये है कि वर्ष 1945 में नागासाकी, जो कि जानते हैं कि जापान में है, यहाँ पर बम गिराया गया था। तो नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है, सोडियम, पोटासियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो ये प्लूटोनियम का यूज किया गया था। ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनका यूज किया गया था, जिसके कारण से अभी भी वहाँ पर लोग जो है विकलांग पैदा होते हैं। तो ये लेक्चर 2 था फ्रेंड्स, बीपीएससी से रिलेटेड। और इसमें जो है हमने काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं जो कि बीपीएससी में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।